सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, अक्सर इंसान इन्हीं सोचों में ही पड़ा रह जाता है कि कब हमारी शादी होगी, कहाँ हम रहेंगे, कितने हमने मकान बनाने हैं, कैसे हमारी शादी होगी, आगे बच्चे होंगे, कैसे हम अपना लालन पालन कर सकेंगे और कैसे हमारी दिनचर्या बीतेगी। लेकिन प्यारी सात संगत जी, निरंकार जो करता है अपने आप ही, जिस इंसान को सात संगत जी उसने जन्म दिया है, बनाया है, उसकी लालन पालन की चिंता उसको हमसे ज़्यादा हो जाती है। सात संगत जी, एक इंसान के अंदर जब प्यारी सात संगत जी, एक इंसान जबकि पेट के अंदर ही सात संगत जी, दो आँखें, दो कान, सब कुछ ही प्यारी सात संगत जी सारे अंग लगा सकता है। उसको सात संगत जी खान पीन अंदर इतनी गर्मी होने के बाद भी बच्चे को स्वस्थ रख सकता है, तो प्यारी सात संगत जी वो कहाँ नहीं ध्यान रख सकता। सात संगत जी, हमारी सोच है कि ये काम हम कर रहे हैं, लेकिन सात संगत जी जब हम अपने निरंकार पर छोड़ देते हैं, सतगुरु पर छोड़ देते हैं, तो सात संगत जी हमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी। सात संगत जी, ऐसे ही एक समय की बात है कि एक अमीर आदमी हर रोज लंगर कराता था। मंदिर के बाहर बैठे जितने भी लोग आ जाते, सात संगत जी लंगर करते और बड़ी ही सात संगत जी दिलचस्पी से वो लंगर उनको कराता। एक दिन सात संगत जी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो वो सात संगत जी आदमी सोचने लगा कि मैं कितनों का पेट भर रहा हूँ, कितने यहाँ पर भोजन करके जाते हैं, कितना का ध्यान रख रहा हूँ, मैंने ही तो ये किया है, ये योजना सही बनाई है जो कि मैं इतने सारे लोगों का पेट भर देता हूँ। लेकिन सात संगत जी, हम इंसान अपने मैं में आ जाता है और सात संगत जी इतने में ही वहाँ पर एक आदमी आवाज़ लगाता है कि मुझे थोड़ी सी दाल दे दो। एक आदमी लगाता है कि मुझे यहाँ पर रोटी दे दो। प्यारी सात संगत जी, वो बड़े ही घमंड से दौड़ता हुआ जाता है कि हाँ हाँ खाओ, इस हमारे राज्य में तुम्हें कोई भूखा नहीं रहना पड़ेगा, किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा, रोटी खूब खाओ, दाल खूब खाओ, पेट भर कर खाओ, कोई यहाँ से भूखा नहीं जाएगा, यहाँ तो लंगर दिन रात ही चलता है। प्यारे सात संगत जी, इसको घमंड बहुत सारा आ गया और वो घमंड के साथ ही नाश्ता घूमता रहा। सात संगत जी, जैसे शाम हुई, रात हुई, वो सात संगत जी अमीर आदमी सो गया और सोते ही क्या देखता है प्यारी सात संगत जी, उसको एक सपना आया कि उसके गुरु आए और कहने लगे कि हे इंसान, मुझे तुमसे काम है, मेरे साथ कहीं चलना पड़ेगा। तो वो सपने में ही कहने लगा कि हाँ गुरुदेव, क्यों नहीं। सात संगत जी, वो गुरु के साथ सपने में ही चल पड़ता है। चलते चलते इतने ऊंचे पहाड़ों पर चला जाता है कि जहाँ भी सात संगत जी सांस लेने की भी दिक्कत हो रही थी, सांस भी नहीं आ पा रही थी, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, ऑक्सीजन की भी जहाँ कमी होती जा रही थी। सात संगत जी वहाँ गुरुदेव, प्यारी सात संगत जी गुरुदेव को बोला कि ये गुरुदेव कहाँ लेकर जा रहे हो, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है, मैं तो ऊपर चढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। तभी प्यारी सात संगत जी गुरुदेव बोले कि आप एक बार मेरे साथ ऊपर तक चलना है, ऊपर ही चलकर आपको कुछ दिखाना है। सात संगत जी जब सबसे ऊपर पहुंच गए, उस इंसान की सात संगत जी सांस ऊपर नीचे होने लगी। तभी गुरुदेव ने कहा कि यहाँ चारों तरफ देखो, आपको यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है। तो कहने लगे कि नहीं गुरुदेव, यहाँ तो कौन आएगा, इतना ऊंचा तो कोई आ ही नहीं सकता, यहाँ तो सारे पहाड़ ही पहाड़ हैं, पत्थर ही पत्थर हैं, तो यहाँ पर कौन आकर रह सकता है। तभी प्यारी सात संगत जी, एक पत्थर पड़ा हुआ था, गुरुदेव ने उसको कहा कि ये पत्थर हटाओ। गुरुदेव का कहना मानकर सात संगत जी, उन्होंने वो पत्थर हटाया। उसके नीचे
चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे दाना चुग रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तभी गुरुदेव ने साथ संगत जी सब कहा कि क्या यहाँ भी आप ही खिला कर गए हो इनको, कि ये इतनी ऊपर आकर यहाँ पर पत्थर के नीचे दाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं, क्या यहाँ भी तुम इनको देकर गए हो? इतना ही साथ संगत जी करते ही उस इंसान की आंख खुल गई और उसने देखा कि ये क्या, मुझे तो गुरुदेव सपने में शिक्षा देकर गए हैं कि मैंने ही यहाँ पर घमंड के साथ खिलाता था, मैं यही कहता था कि मैं कर रहा हूँ। आओ प्यारी साथ संगत जी, ये हमारी मैं, जब तक साथ संगत जी इंसान के अंदर मैं है तो साथ संगत जी हम अपना जीवन नहीं संवार सकते। हम साथ संगत जी जो समय लेकर आए हैं, हमें एक मानव चोला इंसानी रूप में मिला है, तो प्यारी साथ संगत जी हमें इसको संवारना है, इसको साथ संगत जी सतगुरु के साथ जोड़ना है, सेवा सम्मान सत्संग के साथ जोड़ना है, भक्ति के साथ जोड़ना है। साथ संगत जी जो भक्ति का मार्ग है, करण करावन वाला तो साथ संगत जी आप ही है। जो उसने करना है वो करके ही रहेगा और होकर ही रहेगा। जो हमारे साथ होना है वो होकर ही रहेगा, चाहे भले प्यारे साथ संगत जी हम कुछ भी कर लें। हाँ, लेकिन प्यारे साथ संगत जी जब हम सतगुरु के रास्ते चले जाते हैं, सतगुरु का हाथ पकड़ लेते हैं, तो साथ संगत जी वो सूल से कांटा बन जाता है। साथ संगत जी हम कांटे का दर्द ही सहन कर सकते हैं, सूल का नहीं। आओ प्यारी साथ संगत जी सत्संग के साथ जुड़े रहें। इन्हीं साथ संगत जी, जो भी साथ संगत जी छोटी छोटी ये कथाएं आती हैं, इन्हीं के द्वारा साथ संगत जी हर भी कथा का या फिर साथ संगत जी हर विचार का, हर गीत का, हर भजन का साथ संगत जी एक ही मकसद है कि हमें सतगुरु के साथ जुड़ना है, भक्ति के साथ जुड़ना है। जिसके पास भक्ति है तभी प्यारी साथ संगत जी वही जीवन अपना संवार सकता है। ये हमें साथ संगत जी मानव चोला निरंकार ने दिया है, तो साथ संगत जी आओ हम इसकी कदर करें। कदर कर कर ही साथ संगत जी इसकी कदर कर लें, इंसान की कदर कर लें, सामने वाले की कदर कर लें, तभी साथ संगत जी हमारे जीवन में सुकून आ सकता है, तभी जीवन में साथ संगत जी खुशियाँ आ सकती हैं। आओ प्यारी साथ संगत जी, जैसे जैसे सतगुरु माता जी के आदेश आते हैं, जहाँ जहाँ सत्संग होते हैं, साथ संगत जी वहीं पर ही पहुंचकर बढ़ चढ़कर हमें आनंद लेना है, हमें आनंदमय जीवन जीना है, खुशियों के साथ जीना है। और साथ संगत जी जो भी हुक्म आते हैं उनको साथ संगत जी हमें कहे अनुसार आज्ञा का पालन करना है। यही प्यारी साथ संगत जी निरंकारी मिशन की सिखलाई है। जो भी प्यारी साथ संगत जी ये जो मैं मेरी में पड़ जाता है, तो प्यारी साथ संगत जी वो अपना जीवन बिगाड़ लेता है। आओ प्यारी साथ संगत जी हमें जीवन को संवारना है, अपने कर्मों को संवारना है। यदि हमारे कर्म साथ संगत जी संवर जाएंगे तो हम साथ संगत जी सेवा सिमरन सत्संग आराम से कर सकते हैं और साथ संगत जी अपना जीवन सुख में बिता सकते हैं। साथ संगत जी दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, अनजानी बच्ची समझकर क्षमा कर देना और साथ संगत जी दासी के साथ जुड़े रहना। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।